हेलो एवरीवन। तो आज है 18 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 अप्रैल से बनने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला अपशिष्ट से बना सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में सीएनजी प्लांट का स्थापना किया जा रहा है। तो वो हो जाएगा आपका प्रयागराज। प्रयागराज में जो है उत्तर प्रदेश का पहला सीएनजी प्लांट को स्थापित करने की बात कही जा रही है। ये देश का जो है दूसरा सीएनजी प्लांट होगा। तो देश का पहला सीएनजी प्लांट ये स्थापित किया गया है इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में इसको स्थापित किया गया है। ये जो प्लांट है ये जो है मुर्गी, पराली और गोबर और गीले कचरे से जो है जैव ईंधन को बनाएगा, बायो सीएनजी को बनाएगा। यह प्रतिदिन 21.5 टन जैव सीएनजी और 200 टन जैविक खाद और 30 मीट्रिक टन ब्रिकेट का उत्पादन करेगा। इसे जो है PPP मॉडल, जो कि सार्वजनिक निजी भागीदारी, इस पर संचालित है। इसका उद्देश्य है कि कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करना, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, इसका मेन एम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, देश का 23वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किए गए हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। 23वें विधि आयोग यानी कि 23rd लॉ ऑफ कमीशन, इसका गठन जो है सितंबर 2024 में इस आयोग का गठन किया गया था। 3 साल के लिए इसका गठन किया गया है। कब तक? 31 अगस्त 2027 तक इसका ये कमीशन जो है रहेगा। ये कमीशन स्पेशली यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए काम करेगा। पहला ऐसा राज्य जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है वो है उत्तराखंड, और दूसरा जो राज्य है वो हो जाएगा आपका गुजरात। तो इसके बारे में बात करते हैं 23वें विधि आयोग के बारे में। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। अगर हम इसके बारे में बात करें 23वें विधि आयोग के बारे में, 23वें विधि आयोग, इसका गठन कब हुआ? 1 सितंबर 2024 को इसका गठन होता है। 2024 को इसका गठन होता है और इसका जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2027 तक रहने वाला है। ये विधि आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये जो है भारत की क्या है? भारत की केंद्र सरकार का सलाहकारी संस्था है। ये सलाहकारी संस्था है। इसका वर्णन संविधान में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कानून संबंधित मुद्दों पर सलाह देने का काम करती है, जिसके अध्यक्ष को भी नियुक्त किया गया है। कौन है? दिनेश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य का शहनाई जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो शहनाई है ये यूपी का है। यूपी के वाराणसी का जो शहनाई है इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है। ये जो शहनाई है इसको बनाया किससे जाता है, यानी कि इसको बनाने के लिए जो लकड़ी यूज होता है वो है कौन सा लकड़ी? सागवान का लकड़ी। ठीक है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में अभी जो है जीआई टैग दिया गया था। यहाँ का जो एक अमलसाद चीकू, इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया। मेघालय, यहाँ का जो सिल्क साड़ी है, रादिया सिल्क साड़ी और खासी हैंडलूम, इसको जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर, यहाँ का विल्लो बैट, इसको जीआई टैग दिया गया है रिसेंटली। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। बनारसी तबला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। बनारस शहनाई का पारंपरिक वायु वाद्य यंत्र है, जिसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से गहराई से जुड़ी हुई है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से मिली, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर भी शहनाई बजाई थी। अगर हम जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग के लिए जो एक्ट आया था 1999 में, इसके लिए एक्ट आया। भारत में
2003 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया और 2004-5 में दार्जिलिंग का जो चाय है उसको क्या मिला था, जीआई टैग दिया गया था। और इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो भारत में चेन्नई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है संयुक्त अरब अमीरात को। इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती हुई भूमिका का प्रतीक है। यह चुनाव जो है फ्रांस में इस बार होगा 2025 में। 11 अप्रैल 2025 को फ्रांस के लियो में स्थित इंटरपोल मुख्यालय में आयोजित हुआ है। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं, इंटरपोल के बारे में। तो इंटरपोल, इसकी जो स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लियोन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें कुल 196 देश हैं। 2024 की बात करें तो 2024 में 92 नंबर का जो इसका मीटिंग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था ग्लासगो में। ग्लासगो में इसका मीटिंग हुआ था। 2025 का जो 93rd नंबर का मीटिंग होगा ये हो जाएगा आपका मोरक्को में। मोरक्को में 2025 का मीटिंग होगा। और 2026 में इसका मीटिंग होगा हांगकांग में। और 2027 में भी प्रस्तावित किया जा चुका है, कहाँ पे? दोहा में इसकी मीटिंग होगी। तो 2024 ग्लासगो में, 25 में मोरक्को में होगा, 26 में हांगकांग, 27 में दोहा में इसका आयोजन होगा। इतना फैक्ट यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए भू भारतीय पोर्टल को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। भूमि सुरक्षा यानी कि भूमि लैंड से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी और उसके पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भू भारती पोर्टल। ये तेलंगाना की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो तेलंगाना जो है ये आंध्रा से अलग होकर के 2 जून 2014 ईस्वी को एक अलग स्टेट का इसको दर्जा मिलता है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ के क्या हैं? गवर्नर प्रेजेंट टाइम पे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि राज्य में भूमि सुरक्षा को मजबूत करना और भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता लाना। इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को 14 अप्रैल जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी उस दिन इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। और ये पोर्टल अपना जो है पूर्ण रूप से काम करना कब से शुरू करेगा? तो ये पोर्टल जो है 2 जून 2025 जो कि इसका क्या है, 2 जून को इसका हैप्पी बर्थडे है, इस दिन से ये पूरी तरह से काम करना शुरू करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आमिर खान। चाइना में जो है एक चीन में जो है आयोजित किया गया था मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल। इसी में जो है आमिर खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। चीन में इनको अंकल मी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF के एथलीट कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये जो है IWLF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसको 1935 में बनाया गया था और इसके जो अध्यक्ष के रूप में इस बार नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी ये जीत चुकी हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स
में इनको 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 और 2022 में ये गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले भारतीय ओलंपिक रजत पदक सैखो मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। और इनको 2018 और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनमें इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। हाल ही में किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वो है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी ने अपने यहाँ पे 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने के लिए घोषित किया है हर साल। न्यूयॉर्क शहर ने भारत के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के वैश्विक प्रतीक की 135वीं जयंती के सम्मान में 14 अप्रैल को आधिकारिक तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है अपने यहाँ पे। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।